हाँ, माय नेम इज़ अख्तर सैयद। मैं जेडीएस ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज से मार्केटिंग मैनेजर। जैसा आप जानते हो कि विद्युत एक्सपो में हम लोग ने एक डेमो के लिए ट्रांसफार्मर रखा है। दिस इज 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है। आई थिंक आप लोग जेडी इंजीनियरिंग कॉलेज से है, जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके। एंड बहुत अच्छा है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो ये पावर ट्रांसफार्मर है, ये 24 पिंस का जो है ये रेडिएटर है। ठीक है। ये OLTC है, ऑन लोड टैप चेंजर। आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर में अपन टैपिंग देते हैं। यस यस, तो ये उसी के लिए यूज किया जाता है। ये टैपिंग का ये कंजर्वेटर है, एंड वो जो कंजर्वेटर है वो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है। LTST बुशिंग आपको पता ही है। ठीक है। और ब्रीदर लगा हुआ है। ठीक है। एंड बुगोज रिले लगा हुआ है ऊपर। पावर ट्रांसफार्मर जो है इसका जो वोल्टेज रेशो है ये 33/11 का है। ठीक है। एंड ये सबस्टेशंस में यूज होता है। आप लोग जैसे जानते हो 5 MVA लगता है, 10 MVA लगता है। ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मुझे। हम लोग अगर ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आता है या कुछ होता है तो बुगोज रिले जैसे अलार्म करेगा, जब वहां से ट्रिप करेगा तो हम लोग वहां से अगर ऑयल भी हम लोग जो है टैपिंग अलग अलग देके उसका टैप बंद कर सकते हैं। सर अगर समझिए सब बुगोज रिले काम नहीं करता, हाँ, फॉल्ट आ जाता तो सर क्या होता है? नहीं, बुगोज रिले काम करेगा ना, बुगोज रिले काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। नहीं तो कैसे बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, लाइक हमिंग साउंड आपको ज्यादा सुने आएगा। अगर इंटरनल फॉल्ट रहा तो हमिंग साउंड आएगा। या फिर आपका जो है करंट वगैरह कितना है आप चेक करते हो, है ना, इम्पिडेंस चेक करते हो, नंबर ऑफ पैरामीटर से जो चेक किए जाते हैं। तो जब ये सबस्टेशन में इंस्टॉल रहता है तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी अगर कोई माइनर अगर डाउट लगा तो वो चेक करते हैं उनके पैरामीटर्स पूरे जो उनके वो मीट होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है वो मीट होना चाहिए। अगर वो मीट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई वो क्या करते हैं, फिर टेस्टिंग इंजीनियर बुला के पूरा टेस्ट करने लगाते हैं। जो स्टैंडर्ड अपने जो फॉर्मेट है, जो पैरामीटर है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर उसको चेक करने लगाते हैं। इस तरीके से फिर ये टेस्टिंग करके फिर उसको प्रोसीड किया जाता है। इसमें अभी एक और एक सिस्टम आया है कि अभी 10 MVA को प्रोटेक्शन के लिए नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, NIFPS। ये जो हम लोग नहीं बनाते बट हम लोग प्रोविजन देते हैं इसमें। जैसे आजकल आप जैसे जानते हो कि आग वगैरह जल्दी लग जाती है, फायर जल्दी हो जाता है, तो नाइट्रोजन इंजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, उसका पूरा सेटअप, इसका पूरा प्रोविजन बनाया जाता है इसके साथ में, ट्रांसफार्मर के साथ में, और लगाकर फिर इसको प्रोडक्शन दिया जाता है। तो वो कंपलसरी है MSDCL। यस, थैंक यू। वेट कितना लगभग? इसका अराउंड वेट आएगा बॉस, ओवरऑल देखेंगे तो 20 टन तक जाएगा इसका वेट। अगर हम लोग सब अलग अलग देखते तो ये असेंबल करने के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है। असेंबल करने के बाद, हाँ, इसमें ऑयल जो होता है ये 5000 लीटर आता है 10 MVA में। 5 MVA और कुछ ट्रांसफार्मर तो रहती है, आपकी कुछ अपनी तरफ से कुछ अपडेशन भी है? यस, हमारा R&D शुरू रहता है। हमारी तरफ से R&D शुरू रहता है। बट ये जो ट्रांसफार्मर बना है ये एज पर स्टैंडर्ड बना है MSDCL ने कुछ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, जो रखे हैं उसको फॉलो करना। हाँ, चेंजेस आ रहे हैं, जैसे NIFPS आया है अभी, वो सभी के लिए दिया है, तो हम लोग ने फिर चेंजेस करके उसको फिर इसके अंदर में प्रोविजन दिया है लगाने के लिए। इस तरीके से अगर कोई भी चेंजेस फ्यूचर में आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ आती है तो डेफिनेटली वो यूज होती है। बट MSDCL में इतना है, इसके बाद में आप कुछ SCADA भी यूज कर सकते हैं, आप उसको रिमोटली आप मॉनिटर कर सकते हैं IoT के जरिए, है ना। आप वो क्या बोलते हैं टेम्परेचर वगैरह, आज के घर बैठे सब आप चीजें चेक कर सकते हो, तो वो भी सारी